ईश्वर तुम्हारी ये सृष्टि तुम्हारा ही संसार है। इस धरा से उस गगन तक तेरी सत्ता का विस्तार है। आप सभी खूबसूरत प्राणियों को बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम भाव से ऋचा गुप्ता का नमस्कार है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋचा और हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेहतर बनाने के लिए अब हम बात करते हैं एनएलपी की। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक ऐसी मास्टर टेक्निक है जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मास्टर भी बनाती है और अपने सबकॉन्शियस माइंड का मास्टर भी बनाती है। हमारे पास क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, उसको पकड़ने की सभी टेक्निक्स एनएलपी सिखाती है। हम कहते हैं कि जो विचार हमें आ रहा है, हम तो बहुत विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा विश्वास उठ गया, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज थॉट। ये पेन है, क्या ये पेन ऊपर से गिरा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका थॉट आया, एक इनोवेटिव थॉट आया और उस हिसाब से चीज़ों का अरेंजमेंट किया गया। वो चीज़ें हमें कहाँ मिली? इसी यूनिवर्स में मिली और इसका क्रिएशन हो गया। इसी तरह से जिस घर में हम रह रहे हैं, हमारे आगे पीछे लाखों करोड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर से नहीं गिरी। थॉट आया, इनोवेटिव थॉट था, एक्शन लेने के लिए सभी कुछ यहीं पर इसी संसार में उपलब्ध हुआ। कुछ चीज़ें उगाई भी गई, बनाई भी गई। ये सब थॉट था। यूनिवर्स उस थॉट के अकॉर्डिंगली हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था, तभी तो बन पाया। नहीं होता तो कैसे बनता? तो ये यूनिवर्स जो है वो हमें हमारे थॉट के अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सिर्फ यही नहीं, या हम कॉपी कह सकते हैं, बुक कह सकते हैं, कुछ भी, इवन लाइट्स, फैंस, जो कुछ हमारी लाइफ में है, क्या वो सब ऊपर से लेकर आए हैं हम? नहीं। वो हमारे थॉट्स में पहले किसी ने सोचा, किया। इवन हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करते हैं, पहले सोचते हैं और फिर उसके पीछे पीछे पड़ जाते हैं और वो काम होते भी हैं। क्या नहीं हुए? बचपन से लेकर आज तक कोई एक ही थॉट ऐसा गिन लो कि आपको विचार आया और वो काम हो गया। आपको विचार आया, किसी की याद आई और वो हाजिर हो गया। क्या आपके साथ नहीं हुआ? तो अगर हुआ है तो इसको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं कि ये नहीं होता? ये होता है। जिस घर में हम रह रहे हैं, क्या जब हम पैदा हुए थे, या हम अकेले, हम नहीं, मैं नहीं, हमारी पीढ़ियां भी, तो क्या ये 2.5 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल कोठियां थी? नहीं थी ना। विचार आया और विचार आने के बाद उसके ऊपर काम किया गया। जब आदि मानव थे तो वो तो गुफाओं में रहते थे, तब ये घर थोड़ी थे। तो ये सब विचारों का खेल है। जैसा विचार आया, गाड़ियां हैं, रॉ मटेरियल इसी यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया है। रॉ मटेरियल ये यूनिवर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। बस बात है हमारे इनोवेटिव थॉट की और उस बिलीफ की कि जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, वैसा हम कर ले जाएंगे। किसने सोचा था कि हम पंछियों की तरह बिना परों के भी उड़ पाएंगे? थॉट। किसी को तो विचार आया, तभी तो उसका इजाद किया गया। साइंस क्या पैदा हुई थी? नहीं। साइंस भी तो एक थॉट है कि हर यूनिवर्स में इतनी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसको जानने की इच्छा बन रही है, उसको जानने का थॉट बन रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ। और जब ऐसा क्यों हुआ तो वो थॉट ही तो क्रिएट हो रहा है जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। और यूनिवर्स का जो एक सब्सटेंस है, जिसे हम गॉड कहते हैं, जो निराकार है, वो लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। इसीलिए साइंस भी उसका पूरा पार नहीं पा पा रही। हमारे गीत, भजन, धर्म सब बोलते हैं तेरा पार ना पाया, तेरा अंत ना पाया। वो इसीलिए कि जो यूनिवर्स का वो सब्सटेंस है,
जो निराकार है वो लगातार बढ़ रहा है। आपने जितना थॉट उसमें दिया वो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल तो हमें प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन वो लगातार बढ़ भी रहा है। इसीलिए अपने बिलीफ को बनाएं, उसे कहीं मत जाने दें। बिलीफ आपका आपको आपकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचा के रहेगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।